जय आर सिंह साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल आरसीएम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसको आप बोर्ड पर कैसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कैसे उसको दिखा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस। दोस्तों, ये आरसीएम बिजनेस है क्या? ये एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का या बाजार करने का सही तरीका। दोस्तों, बात एक दिमाग में जरूर आती है कि जब ये खरीदारी करने का या बाजार करने का सही तरीका है तो बाजार तो हम लोग ऑलरेडी बरसों से करते आ रहे हैं, क्या वो तरीका गलत है? जी नहीं साथियों, वो तरीका भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो पुराने जमाने का है। पुराने जमाने के जो बाजार व्यवस्था है उसमें और अभी का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है उसमें क्या अंतर है? देखिए साथियों, हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है और उस काम को करने की वजह से उसे पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं और पैसे एक आदमी उसको बचत करता है या उसे खर्च करता है। यही तो काम करता है। खर्च कहाँ करता है? अपनी जो जरूरत की जो सामानें मिलती है वहां हम सभी लोग खर्च करते हैं एक ग्राहक के रूप में, यानी कि एक कस्टमर के रूप में हम लोग होते हैं। और कोई भी सामान अगर कस्टमर अगर लेकर के आता है तो अपने से वो छोटा दुकानदार, अपने से नजदीकी दुकानदार जिसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं, यहाँ से लेकर के सामान आता है। और ये जो भाई साहब होते हैं वो अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े दुकानदार जिसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं, होलसेलर से लेकर के आते हैं। और होलसेलर वाले भी भाई साहब जो ये होते हैं, ये जो भाई साहब होते हैं, ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये भी कहीं से लेकर के आते हैं जिसको हम लोग डीलर बोलते हैं। ये भाई साहब भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये कहाँ से लेकर के आते हैं? ये कैरी एंड फॉरवर्ड जो एजेंट होते हैं यहाँ से संपर्क करके सामान लेते हैं। और ये कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट भाई साहब भी जो होते हैं ये कहीं ना कोई कंपनी से संपर्क करते हैं। जो कंपनी बनाने वाली जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो यहाँ से संपर्क करते हैं। और इस तरह का जो बाजार व्यवस्था जो चलता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि परंपरागत बाजार व्यवस्था, जिसको हम लोग पुरानी बाजार व्यवस्था बोलते हैं। दोस्तों, इस बाजार व्यवस्था में इतने सारे चेन जो सिस्टम होते हैं, इसी माध्यम से सामान हम लोग के यहाँ एक आम आदमी और एक ग्राहक के पास पहुंचता है। सपोज डेट मानिए कि अगर ये कंपनी 40 रुपए का सामान बनाती है और 10 रुपए प्रॉफिट के साथ अगर ये 50 रुपए में ये सामान बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या ये 50 रुपए का सामान ग्राहक को मिलेगा? जी नहीं साथियों, ये 50 रुपए का सामान ग्राहक को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्रचार कंपनी घूमकर गांव में नहीं करती है लोगों। क्यों? क्योंकि उतने में बहुत ज्यादा समय लगेगा लोगों के पास पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एक विज्ञापन कराती है, प्रचार कराती है। और वो जो प्रचार होता है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। और उस प्रचार में जो पैसा खर्च होता है, ये 10% जो पैसा खर्च होता है, और ये जो प्रचार का जो पैसा होता है वो कंपनी प्रोडक्ट पे जोड़ देती है। टोटल हो जाता है आपका यहाँ 60 रुपए का। और ये बीच में मिडिल मैन वाले लोग भी होते हैं। दोस्तों, ये भी लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए बीच में बैठे होते हैं। अगर ये 10-10% भी अगर प्रॉफिट पकड़ते हैं तो यहाँ पर 40% इनका बनता है, यानी कि 60 यहाँ हुआ और 40 यहाँ, यानी कि टोटल मिला दिया जाए तो यहाँ पर 100 का हो जाता है। यानी कि कंपनी में कोई भी सामान बनता है 50 रुपए का और प्रचार का पैसा भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, और ये बीच के जो लोग होते हैं ये भी मुनाफा लेते हैं। तो कोई भी सामान अगर 50 रुपए का बनता है तो हमारे और आपके पास पहुंचते पहुंचते ये सीधे 2 गुने यानी कि 100 रुपए का हो जाता है। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात है कि इस बाजार व्यवस्था में नुकसान क्या होता है। सबसे बड़ा नुकसान, पहला नुकसान होता है कि प्रोडक्ट हमें महंगा मिलता है। महंगा प्रोडक्ट मिलता है। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि
कंपनी है दिल्ली, मुंबई, गुजरात में, और हम लोग यहाँ देहात गांव में रहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट को अपनी बनाती है तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो डायरेक्ट कस्टमर को ये प्रोडक्ट दे देती हो। तो इसीलिए ये जो बाजार व्यवस्था बना है, इसमें कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, इन लोगों के माध्यम से सामान जो पहुंचता है एक आम आदमी के पास, ये जो बीच में जो पहुंचाने वाले लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफा का काम करते हैं, जिससे प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। दूसरा, नकली भी मिलने के चांसेज होते हैं। नकली इसलिए मिलने के चांसेज होते हैं कि यहाँ कंपनी होती है और यहाँ हम लोग ग्राहक होते हैं, और ये जो बीच के लोग होते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बीच में प्रोडक्ट में मिलावटी का काम करते हैं, डुप्लीकेसी का काम करते हैं, जिससे प्रोडक्ट हमें नकली मिलने के चांसेज होते हैं। ये दूसरा नुकसान होता है। और तीसरा नुकसान जो होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, समझने वाली बात है कि तीसरा नुकसान क्या है। कंपनी, देखिए, कंपनी पैसा लगा करके पैसा कमा रही है, बीच के लोग भी पैसा लगा करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक ग्राहक भी तो पैसा लगा रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। और यही नहीं, उसी बाजार व्यवस्था में प्रोडक्ट महंगा मिलता है, नकली सामान खा करके बीमार पड़ता है, और वो जो सारा पैसा होता है किसी न किसी डॉक्टर को दे देता है, और फिर ये जो सिलसिला जो चलता रहता है, जिससे ये आम आदमी कभी भी जीवन में अपनी सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। और ये जो बीच के लोग होते हैं इसी ग्राहक के पैसे से अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसी बाजार व्यवस्था को 1959 में अमेरिका में देखा गया कि इस बाजार व्यवस्था से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान है ग्राहक को। तो उन्होंने इसे 3 भागों में बांट दिया। देखा गया कि यहाँ से अगर कंपनी को निकाल दिया जाए तो भी नहीं चल पाएगा, और ग्राहक को निकाल दिया जाए तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्राहक नहीं रहेगा तो सामान खरीदेगा कौन, और कंपनी नहीं रहेगी तो बनाएगा कौन, सामान बनाएगा कौन। यानी कि इन 2 लोगों का रहना अनिवार्य है। और ये देखा गया कि इन बीच के लोगों को हटा दिया जाए, और कंपनी सामान बनाने के साथ साथ और पहुंचाने की भी जिम्मेदारी लेती है। तो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए कंपनी कहती है कि 5% जो हम पैसा है वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो मैनेजमेंट खर्च है वो कंपनी रख लेती है, और बाकी का ये जो पैसा होता है 45% जो पैसा होता है, ये पैसा एक आम आदमी का होता है। कंपनी कहती है कि पहले भी हमें ये पैसा नहीं मिलता था और आज भी हमें ये पैसा नहीं चाहिए, ये जो पैसा होता है ये एक आम आदमी का पैसा होता है, और इसी पैसे को किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से ये पैसा ग्राहक को दे दिया जाता है, जिसको विदेशों में उस सिस्टम का नाम DSM, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मेथड, और हिंदुस्तान में उसको RCM के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये है सिंपल सा कंसेप्ट, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ये है कि एक कंपनी होती है और ये कस्टमर होता है, बीच में कोई मिलावट करने वाला नहीं होता है, और ये जो बाकी का जो पैसा होता है ये एक आम आदमी का पैसा होता है, ये ग्राहक का पैसा होता है, और यही पैसा किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से ये कंपनी आपको फिर से वापस कर देती है। यहाँ पर फायदा आपको क्या होता है? यहाँ पर आपको फायदा मिलता है, पहला फायदा होता है सामान आपको सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको MRP पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो सामान मिलता है वो आपको डिस्काउंट करके सामान मिलते हैं, तो फिर यहाँ से आपको सामान सस्ता हो जाता है। दूसरा, 100% शुद्ध मिलने की गारंटी होती है। 100% शुद्ध मिलने की गारंटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है, यहाँ पर कोई बीच में मिलावट करने वाला नहीं होता है। कंपनी खुद बनाती है और अपने ही माध्यम से उसको PUC और वंडर वर्ल्ड क्यूब तक उसको पहुंचाती है, जिससे 100% सामान हमें शुद्ध मिलता है। दूसरा फायदा होता है। और तीसरा जो फायदा होता है, ये जो पैसा बच जाता है बीच के लोगों में, ये जो पैसा बढ़ता था वही पैसा ये 45% कंपनी हमारे और आप में किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से ये हमें बांट देती है। तो दोस्तों, ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट RCM बिजनेस का, कि ट्रेडिशनल मार्केट में और RCM बिजनेस में क्या अंतर है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि RCM बिजनेस से क्या फायदे हैं और ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदारी करने के क्या नुकसान हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय आर सी एम।